नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। साल के शुरुआत में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और आरएसएस पूरी तरह से एक्शन के मूड में आ चुके हैं। विधानसभा चुनावों को देखते हुए राष्ट्रीय संघ महामंत्री BL संतोष और यूपी के प्रभारी राधा मोहन सिंह ने 2 दिन लखनऊ में बिताए हैं और सरकार और संगठन के लोगों से चर्चा की है। यह रिपोर्ट देखिए। 2022 के शुरू में ही 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। पूरे देश की निगाहें इस विधानसभा चुनावों पर होंगी। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में सबसे अहम यूपी का चुनाव होगा। यहाँ पूरे देश की निगाहें यूपी में होने वाले विधानसभा पर होंगी, क्योंकि पुरानी कहावत है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर ही गुजरता है। देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में अभी भी बीजेपी सत्ता में है। ऐसे में बीजेपी आलाकमान और संघ परिवार किसी भी हालात में यूपी में अपनी सरकार को खोना नहीं चाहता। यूपी में अभी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी की प्रचंड बहुमत की सरकार चल रही है। बीजेपी आलाकमान और संघ परिवार की ओर से अभी से यूपी में चुनाव जीतने के रोड मैप तैयार किए जा रहे हैं। चुनाव को देखते हुए लगातार संघ और बीजेपी के बड़े नेता यूपी में बैठकें कर रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह ने 2 दिन तक सरकार से लेकर संगठन तक को चुनावी मंत्र दिया। इस दौरान उन्होंने सरकार और संगठन की कमजोरी और मजबूती को समझने की कोशिश की। BL संतोष ने पहले दिन प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, संगठन महामंत्री सुनील बंसल के साथ 6 क्षेत्रों के अध्यक्ष व प्रदेश महामंत्री के साथ बैठक की। दूसरे दिन सरकार के मंत्रियों से 1-to-1 मुलाकात की। वहीं जिस दिन से यूपी में बीजेपी के बड़े पदाधिकारियों ने बैठक लेना शुरू किया, उसी दिन से कुछ लोगों ने ये अफवाह उड़ानी शुरू कर दी कि यूपी में योगी आदित्यनाथ को CM पद से हटाया जा सकता है। मीडिया में भी कई दिन इस बात पर चर्चा हुई कि यूपी में योगी को हटाकर किसको CM बनाया जाएगा, लेकिन ये सिर्फ अफवाह ही साबित हुई। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष यूपी के CM योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है और ट्वीट कर कहा है कि यूपी में कोरोना के नए केस में 93% तक की कमी आई है। 20 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले प्रदेश के CM ने 5 सप्ताह में जिस प्रभावी तरीके से कोरोना पर नियंत्रण किया है, वो काम 1.5 करोड़ वाले छोटी सी म्यूनिसिपैलिटी के CM भी नहीं कर पाए। साथ ही तीसरी वेव के लिए भी सरकार ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। BL संतोष की इस ट्वीट से ये साफ हो गया है कि अगले विधानसभा चुनाव में पार्टी का चेहरा CM योगी ही रहेंगे। वहीं जब यूपी के प्रभारी राधा मोहन सिंह ने जब इस बारे में पूछा, तो सिंह ने कहा कि आमतौर पर बीजेपी के अंदर इस तरह की समीक्षा बैठकें महीने में 2 बार होती हैं, लेकिन कोरोना के कारण ये बैठकें नहीं हो पाई। वहीं यूपी के CM को बदलने के सवाल पर राधा मोहन सिंह ने कहा कि ये किसी की कल्पना है। कोरोना काल में CM योगी ने जिस तरीके से काम किया वो वाकई सराहनीय था। यूपी दौरे के दूसरे दिन राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष ने 10 से अधिक मंत्रियों से मुलाकात की है। जिन मंत्रियों ने BL संतोष से मंगलवार को मुलाकात की, उसमें यूपी के दोनों डिप्टी CM केशव मौर्य और दिनेश शर्मा शामिल थे। इस मुलाकात में जहां एक तरफ मंत्रियों के विभाग में हुई जनता से जुड़ी योजनाओं का फीडबैक लिया गया, तो दूसरी ओर उनकी पकड़ और संगठनात्मक कौशल को परखने की भी कोशिश की गई। वहीं यूपी सरकार की ओर से कहा गया कि संगठन की बैठक हुई है, यूपी में जो काम चल रहा है उसको और तेजी से चलाना है। यूपी में कुछ लोगों ने जिस तरह से CM योगी के बदले जाने की बात कही, वो अफवाह ही निकली। BL संतोष ने CM योगी की तारीफ करते हुए कहा कि योगी को कोई विकल्प नहीं है। अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।